आशा भगवती की कहानी। एक हिमाचल राजा था, जाकर दो बेटियां थी, एक को नाम गौरा और एक को नाम पार्वती। तब हिमाचल राजा आपकी दोनों बेटियां ने बुलाकर पूछो कि ते कुण को भाग को खाओ चो। तो गौरा बोली कि पिताजी मैं तो था कई भाग को खाऊं चू। और पार्वती जी बोली मैं तो तुम्हारे ही भाग को खाऊं चू। तब राजा ब्राह्मण बुलाकर बोलियो कि गौरा ताई तो राजा वर ढूंढ और पार्वती ताई भिखारी वर ढूंढ। अब ब्राह्मण काई करो, गौरा ताई तो ईश्वर जी ने नारियल दे दियो और पार्वती जी ताई महादेव जी बूढ़ा भिखारी को भेज करके बैठे अच्छा नारियल दे दियो। फिर गौरा की बारात आई तो खूब धूमधाम से ब्याह करो, खूब गाजा बाजा से ले देकर विदा करो। और फिर पार्वती की बारात आई तो कुछ भी कौन खर्चो सिर्फ कन्यादान कर दियो। और महादेव जी ने जीमबा ने बुलाया तो महादेव जी सारी रसोई जीम गया। अब पार्वती जी के लिए काई भी कौन छोड़ा। अब पार्वती जी के लिए थोड़ो सो उबलेड़ो साग को पानी पड़ियो छो और एक मंडक्यो पड़ियो छो। पार्वती जी मंडकिया ने खाकर और साग को पानी पीकर और विदा और आपका कैलाश की तरफ चालिया। अब चालता चालता थक गया तो चने एक गाछ के नीचे बैठ गया। अब महादेव जी पार्वती जी से पूछा कि भाई पार्वती जी ते काई जिम कराया। तो पार्वती जी बोलिया प्रभु थे जिम्या जो ही मैं जिम्या। तो थोड़ी देर में पार्वती जी की आंख लग गई पार्वती जी सो गया। अब पार्वती जी से फिर पूछा महादेव जी थे काई जिम्या। तो पार्वती जी बोलिया कि बताए ना प्रभु जो थे जी में वही मैं जी में। तो पार्वती जी ने महादेव जी बोलिया कि ते तो झूठ बोलो चो, मैं तो था का पेट की ढकनी उतार कर देख ली थे तो साग को उबलेड़ो पानी और एक मंड को जिम कराया जो। तो पार्वती जी बोलिया कि प्रभु ते आज तो चने एक औरत की पेट की ढकनी उतार कर देख लीजिए, आज के बाद कभी कोई की मत देख जो। मैं सासरा की बात पीर में और पीर की बात सासरा में राखा चा। तो महादेव जी बोलिया भाई ठीक है, मान गया था की बात। अब आगे चालिया चालता चालता चने कैलाश की तरफ चाल बला गया। तो चालता चालता जंडा भी पार्वती जी पैर रखे वंडा की धूप सूख जावे। अब देखो भैया काई बात है, जंडा भी मैं पैर रखू वंडा की धूप सूख जाओ चे। तो बोले कि भाई पंडिता ने बुलाकर पूछा कि भाई काई बात हो गई। तो वे बोलिया कि ये पार्वती जी चे ना आपका पीर में आशा भगवती की कथा करती ची, व्रत करती ची, जो वंडा जारी को उद्यापन करे न जदि या को दोष मिटे। तो बोले कि ठीक छे भाई अब चालो उद्यापन करवा, भाई दोस्त तो मिटानो ही छे। अब महादेव जी पार्वती जी चालिया रास्ता के अंदर देखे कि एक औरत बहुत दुख पा रही छे। तो बोले ये औरत दुख क्यों पा रही छे, काई बात हो गई प्रभु। तो बोले कि का टाबर हो वालो छे या अंडा की रानी छे इलिए या दुख पा रही छे। तो बोले कि भाई टाबर होबा में इतनी तकलीफ हो चे तो प्रभु मारी तो कूख बांध दो। तो महादेव जी बोले कि कूख मत बंधवाओ थे। बोले नहीं थे तुम्हारी कूख बांध दो। पार्वती जी हट कर दिया। महादेव जी वहां की सुनिया को ना महादेव जी आगे चालता रिया, पार्वती जी भी पीछे पीछे चालता रही। अब चालता चालता देखे कि एक घोड़ी आगे बहुत दुख पा रही छे। तो पार्वती जी पूछे कि या घोड़ी दुख क्यों पा रही छे। बोले कभी बच्चों बाड़ो चाहिए इतनी दुख पा रही छे। बोले बच्चों बा में तो बहुत ही तकलीफ हो थे तुम्हारी कूक बांध दो। तो महादेव जी खूब मना करे लेकिन पार्वती जी माने ही को ने हट्टी कर लिया। अब महादेव जी पार्वती जी की कूक बांध दिया। अब बंडा पीर पहुंचा तो महादेव जी छोटो सो रूप धारण करके सुंदर सा बनकर और वंडा चल गया। और माँ बाप देखा भाई भौजाई देखा तो पहली पहचाने ही कौन है, फिर बाद में खूब राजी हुआ। फिर पिताजी पूछा कि भाई और महादेव जी से जो कुआ की पाड़ पे ही बैठ गया। अब पार्वती जी से पूछे वहां का पिताजी वापिस से कि भाई बेटी तू कुण का भाग को खाच है। तो पार्वती जी बोलिया कि मैं तुम्हारे ही भाग को खाऊं चू जब भी इतनो राज करूं चू। और वंडा गौरा आपका ससुराल में बहुत दुखी रहती। अब चने भाभ्या व्रत उजमन की तैयारी कर रही थी। तो पार्वती जी बोली कि थे चने ये व्रत उजमन की तैयारी कर रहे जो हमारा भी चने उजमन की मैं भी वही व्रत कर लूँ, हमारा भी उजमन की तैयारी हो जावे तो मैं भी व्रत उजम दूं। तो भाभ्या बोली कि था का कई चीज की कमी है। थे महादेव जी ने कह दो 1 मिनट में सारी तैयारी कर देला। अब दासी ने भेज दी, महादेव जी कुआ की पाड़ पे बैठे थे कि जाओ महादेव जी ने कह दो कि चने पार्वती जी चने व्रत उजमन कर ली जो वहां तैयारी करनी चाहिए। तो महादेव जी ने जाकर बोल दी, महादेव जी एक आपको चने एक मूंदड़ो दे दिया, वो 1.25 करोड़ को मूंदड़ो छो और उसे चने खूब सारी तैयारी होगी। 8 तो सुहाग पिटारिया बनाई जिसमें 16 सुहाग का सामान रखा और एक पिटारी सासू जी की बनाई, अहिया 9 पिटारिया बनाई। और सासू जी की पिटारी के ऊपर बेस आदमी का कपड़ा पूरा 5 कपड़ा सारा सुहाग का सामान सब उमें रखा। और
आठ आठ पापड़ियाँ सब में रखी और एक एक पापड़ी गणेश जी की हो जाचे, तो वे नौ पापड़ियाँ वहाँ में रखकर और पीसा रखकर और छाबड़ी में वहाँ ढककर और यहाँ 9 सुहाग पिटारियाँ बनाई और एक बेस सासू जी को बनाई और यहाँ चने सोना को टको रखकर और खूब बढ़िया खूब धूमधाम से तैयारी कर ली। अब भाभ्या देखी तो भाभ्या बोली कि मैं तो इतना बरसा से तैयारी कर रहे थे, जब भी माँ की तैयारी को हुई और पार्वती जी तो जरा सी देर में ही सारी तैयारी कर ली जरा सी देर में ही सारी तैयारी कर ली। तो बोले भाई पार्वती जी अब बहुत अच्छा उजमन कर दियो। अब पार्वती जी उजमन कर कर वंडे से चाल बला गया। अब चालिया तो भाई कैलाश की तरफ चालिया। अब चालता चालता तो देखे कि भाई अब तो चने दूब हरी जे सूखी को ना, चलो आपनो दोस्त तो मिट्यो। अब आगे न गया तो वह घोड़ी जी ने उका आगे आगे बच्चों खेल रहे हो, घोड़ी पीछे पीछे भाग रही। तो पार्वती जी पूछे कि महादेव जी बोले कि पार्वती जी देखो यह वही घोड़ी चे जो दुख पारी जी ने, देखो एक बच्चो हो गयो कितनी खुश है। तो पार्वती जी बोले कि टाबर होबा में तो बहुत खुशी हो चे, तो थे तुम्हारी कूक खोल दो। तो बोले कि बंदेड़ी कूक कौन खुले पार्वती जी, मैं थाने पहले ही मना करे छो। अब अंडे से भी आगे चालिया तो रानी खूब गाजा बाजा से छे ने जलवा पूज बजारी छी। तो पार्वती जी पूछे कि या कंडे जारी छे या रानी जी। बोले इक जो वही या रानी छे जो दुख पारी छी, इक छे ने ये टाबर हुए छे ने जी की खुशियां मन रही छे, ये जलवा पूज बजारी छे। तो पार्वती जी बोलिया कि बच्चों वहां में इतनी खुशी हो छे तो तुम्हारी कूक खोल दो। महादेव जी बोलिया बंदेड़ी कूक तो कौन खुले। तो पार्वती जी एकदम हट कर लिया। तो महादेव जी जादू का बटुआ में से एक महल का गणेश जी बनाकर निकाला और पार्वती जी से सारा नेकचार करवाया। पार्वती सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पार्वती जी जलवा पूज रही है। अब पार्वती जी खूब धूमधाम से जलवा पूजी तो सारी नगरी की औरतें वाकई जलवा में शामिल हुई और खूब सारो सुहाग को सामान वाना दे देकर चली गई। अब छे वहां का पास खूब सारो सुहाग को सामान हो गयो। अब पार्वती जी महादेव जी सोचा कि आप यहाँ सामान लेकर तो कंडा जाला भाई आप कैलाश पर है वजह सामान सुहाग को इतो सारो हो गयो। तो पार्वती जी सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पार्वती जी सुहाग बांट रही है। अब पार्वती जी सुहाग बांट रही है, जो छोटी दुनिया है वह तो भाग भाग कर बहुत सारा सुहाग लेगी और बामण बनियानी श्रृंगार करवा में रहेगी। अब जने पूछा कि भाई ब्याई तो भाई की महाना भी सुहाग दो। पार्वती जी बोली अब तो सारो सुहाग बट गयो। तो महादेव जी से अरदास करी तो महादेव जी बोले कि भाई या भी सुहाग तो देनो पड़लो। जब पार्वती जी नुआ में से मेहंदी, कुआ में से काजल, मांग में से सिंदूर, टीका में से रोली निकाली, चिट्टी आंगली को छाटो दियो तो सारी नगरी पार्वती माता की जय जयकार करवा लगी। हे पार्वती माता जैसे वहां ने सुहाग दियो सबको ने दीजो, कहता न सुनता न उठता न बैठता न हुकारा भरता न जी का सारा परिवार ने दीजो। खानी अधूरी हो तो पूरी करजो, पूरी हो तो मान करजो, कहता सुनता हुकारा भरजो और भूल चुको हो तो माफ करजो। बोलो आशा भगवती मैया की जय। ई कहानी ने लेबा को सबसे सरल तरीको तो यही है कि आपा हर साल ही कहानी ने सुना 8 फूट को तो पीली मिट्टी को चौको देवा और 8 रोली की, 8 मेहंदी की, 8 काजल की, 8 हल्दी की टीकिया लगावा और चने बीच में गणेश जी माटी का ही गणेश जी रख दिया और गेहूं रख दिया। 8-8 2 बार चने 9 जगह, मतलब एक तो गणेश जी की होगी और 8 फूट की 8 होगी और एक 8 ही 2 बापा हाथ में कहानी सुनबा के लिए लेवा। अहिया मतलब 10 जगह 2 बा होगी और चने अहिया 8-8 आपने गेहूं लेना चाहे भाई चौको लगाएला 8 फूट को तो 8-8 सब जगह रख देला गेहूं का दाना और एक 8 दाना गणेश जी का चढ़ा दिया और 8 दाना ही कहानी सुनबा का तो कितना हो गया। अहिया तो 10 हो गया, लेकिन कूट को चौको लगाना चाहे 8 को और एक बीच में गणेश जी तो हो गया 9 और आखिरी दिन जी दिन आपा उद्यापन करेला नहीं को वो दिन काई चे आपने फीकी पापड़िया बनानी चाहिए थे। चाहो तो मीठी भी बना सको छो, चाहो तो मीठा बिस्किट भी ले सको छो और वह पापड़िया ने एक एक ने सब वे जो 8 फूट को चौको चे ने वंडा एक एक जगह रखकर एक गणेश जी की रखकर और दक्षिणा रखकर और चने दीपक जलाकर और एक पानी को कलशो रखकर, पानी को कलशो और दीपक तो रोज जलार कहानी सुननी चाहिए आपने अहिया ही कहानी सुननी चाहिए और सुहाग का सामान वंडा चढ़ा दो और उसके बाद में एक सुहागणी स्त्री ने चने भोजन कराकर वे सारा सुहाग का सामान दे दो और उस छाबड़ी के अंदर चने 9 पापड़िया वहां के लिए भी रखो और 9 पापड़िया आपके लिए अलग से रखो खाबा के लिए। वे थाना 9 पापड़िया तो खानी ही खानी चाहिए, भले ही एक एक टुकड़ो खाओ मसे और उस दिन नमक कौन खानो, बिना नमक कोई भोजन करनो चाहिए। और
वे जो पूजा में आप पापड़े रखे न, वे पापड़े या तो कोई बामणी न दे दो, नहीं तो कोई कंवारी कन्या न दे दो। वह या तो कंवारी कन्या नहीं दे जे उनमें दक्षिणा, और वे पापड़े कंवारी कन्या न दे दो। और एक छाबड़ी के अंदर हो गई और एक आपने खा बाकी हो गई अइया। और छे न सबसे बड़ी बात, ये कहानी को सबसे बड़ो नियम यो है कि कहानी ने आपको जो था का पति है ना, वे कहानी ने आपने सुनता हो या न देखा है। मतलब जो पाटा पर आप चौको लगाया, कहानी सुन लिया, तो कहानी कहीं से कमरों बंद करके सुनो, जिसे कोई पुरुष उन्हें देखा नहीं। और कहानी सुनकर वो थाली से वो पाटा ने ढक दो, और ढककर उन्हें ऊंचो रख दो पाटा ने, जिसे कहीं से कोई देख न पावे। और आखिरी दिन अगर अच्छो वार होवे तब तो वो पाटा ने धो लीजो, और अच्छो वार नहीं होवे तो अगला दिन वो पाटा ने सारा सामान ने कर लीजो। और छे न और रोजीना छे न वो पीली मिट्टी को चौको उही पाटा के ऊपर रोजीना देनो छे थाना पानी का छाटा मार मार कर। और फिर भी कहीं समझ में ना आवे तो पूछ ली। सारी बात में मैं थाना यो तो बताबो ही भूल गई कि व्रत ने शुरू कब से करे छे। ई व्रत ने श्राद्ध पक्ष की अष्टमी से शुरू करे छे और पहला नवरात्रा न पूर्ण हो जाए। और उ दिन आपने बिना नमक को ही भोजन करनो छे। और सुहागन स्त्री ने आपने जिमानो छे, लेकिन उन्हें तो आप नमक को भोजन जिमा सका छे, लेकिन अपनी वो पापड़िया में से वाना एक एक टुकड़ो ही भले ही वे पापड़ी खावे, लेकिन वाना भी उनमें से एक एक टुकड़ो ही जिमानो छे। और छे न और उसका बाद गणेश जी की कहानी। ओटो मोटो चानन चोटो गोरी पूत विधायक मोटो मिध्यामा कामने काजने सुहागने भागने बड़ूकले ने दो तब भूखी रांधी रावड़ी पोता भूखी रांधी खीर खाटी लागा खीर मीठी लागा राबड़ी उठ लपसी बैठ तपसी तने थारा तपको और मन हमारी कहानी को फल मिले। पतवारी माता पंथ की रानी माया जाल को फेरो चटका की चाल दीजिए पटका की मोद दीजिए श्री कृष्ण कांदो दीजिए। जय हो गणेश जी महाराज की। और सूरज जी ने अर्क देवा को गीत। सोना किसी साकड़ी मोत्या को सोहार, सूर्य नारायण ने अर्घ देता न जियो मारा बेटा वीर भरतार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जय हो सूर्यनारायण भगवान की जय हो जय हो।